जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। किस गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? याद रखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों याद रखिए, जो हवा महल का निर्माण करवाया था वो महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो याद रखिए, जो पृथ्वी पर महासागर हैं वे 5 महासागर हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यानी बर्फ़ पर जब दाब बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए, बर्फ़ पर हमेशा दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से याद रखिए स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये सवाल परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा किसका अपरूप है? तो याद रखिए दोस्तों, हीरा जो है वो एक कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक यहाँ पे दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की मुख्य भाषा क्या है? तो जो कंप्यूटर की मुख्य भाषा होती है वो बाइनरी भाषा होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो याद रखिए दोस्तों, मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि 1875 में की थी। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था, जो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो याद रखिए, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वो मॉसिन राम में होती है। तो मॉसिन राम ये वाला। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो याद रखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और यह राजनीति पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखिए, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, यानी मनुष्य के दिमाग का वजन कितना होता है। तो वो 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल 7 आवर्त हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोक्सिन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो ऊँट को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।